हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुरुजी 4.0 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी बुक से। जो बुक रहेगी अपनी फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। आज अपन इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ने वाले हैं जो सीधे भगवान को पत्र लिख देता है। अब आप ये सोचेंगे कि भगवान को पत्र, वो भी सीधे, कैसे? तो वो इंसान जो होता है वो एक किसान होता है। इसमें एक किसान की कहानी है जिसकी फसल खराब हो जाती है। और फसल कैसे खराब होती है? बारिश की वजह से हो जाती है। बारिश के साथ ओले गिरने से उसकी फसल जो है खराब हो जाती है, जिस वजह से वो दुखी होता है, परेशान होता है। तो वो क्या मदद मांगता है? किससे? भगवान से मदद मांगता है। तो कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपको कोई परेशानी आई हो तो आपने कभी मदद मांगी हो सीधे भगवान से? आप कोशिश किससे करते हो? या तो अपने माता पिता से करते हो या अपने दोस्तों से करते हो। कभी आपने ऊपर भगवान को लेटर लिखा है? तो आज की क्लास में अपन यही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे इंसान की कहानी को जिसमें वो लेटर लिखता है एक भगवान को। ठीक है, तो भगवान के लिए पत्र। तो अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ए लेटर टू गॉड, जिसके जो राइटर है वो है जीएल फ्यूएंट्स। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। जैसे ही चैप्टर एंड होगा अपना, तो एंड के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिलने वाले हैं। बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो ये मत सोचना कि सर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास है या हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो आपको जो क्लास आप देख रहे हैं तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये मिलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक एक लाइन को अपन हिंदी जो उसका है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे। उसका जो हिंदी अनुवाद है टेक्स्ट का वो हम अच्छे से समझेंगे, आपको साथ में मिलेगा। और लास्ट में अपन क्या देखेंगे? उसकी समरी देखेंगे। जितना अपन ने पढ़ा लास्ट में उसको एक समरी के अंदर कि क्या स्टोरी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, वो भी आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। और जो भी है इसके कंसेप्ट हैं वो सभी अपन क्लियर करेंगे। तो कैसे आपको ये चैप्टर मिलने वाला है वो आपको एक एक बारीक बारीक से डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं हूँ आपका जी सर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो मैंने ये आपका फर्स्ट चैप्टर लिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये चीज़ ध्यान रखें, आप अपनी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट का, उसको आप अपने पास रखें। साथ में अपना जो भी पेन पेंसिल है वो रखें और एक कॉपी अपन जरूर साथ में रखें, ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो आप उसमें नोट कर सको। और बुक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो सीधे आप फ़ोन लेके बैठे हो तो ऐसे आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली। तो साथ में अपन जो भी है बुक रखें और साथ में पेन और कॉपी जरूर रखें। ठीक है, तो बुक का जो टेक्स्ट है वो आपको इधर मिलेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है तो वो यहाँ मिलेगा आपको। और उसके साथ आपका उस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इन लाइंस का जो हिंदी अनुवाद है वो सारा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ जो अपने जो टेक्स्ट दे रखा है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है वोकैबुलरी है वो आपको मिलेगी। जो भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके जो हिंदी अनुवाद है मेरे अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे वर्ड मिले जिनको आप उनका आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता हो। ठीक है, कोशिश की है आपको सारी चीज़ें आपको एक जगह ही मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है विजुअल मिलेगा आपको, इमेज मिलेगी। जो इन टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये इमेज सेट की है मैंने। ठीक है, अब कैसे जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करने से पहले अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो जिसमें अपन कहानी पढ़ेंगे लेंचो की, जिसको क्या होती है? एक उम्मीद होती है और उसके बाद क्या होता है? प्रकृति का कहर होता है, नेचर का। ठीक है, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो बुक के अंदर यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं। शुरू का जो फर्स्ट पेज है उसको आप छोड़ना है। नेक्स्ट पेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये जो लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको ध्यान रखें कि अपना जो चैप्टर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करें अपनी क्लास। चलो देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, द आर्टिकल लगा हुआ है, हाउस के पहले हाउस क्या है? नाउन। देखो, यानी हाउस है वो एक ही है। कितने हाउस है यहाँ पर? एक ही है। और कहाँ है ये? द ओनली वन, एक ही है। इन द इंटायर वैली, यानी संपूर्ण घाटी के अंदर। जो कहाँ है? सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो स्थित है कहाँ है? चोटी के ऊपर, यानी एक पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी के ऊपर जो है वो एक घर है जो एक संपूर्ण घाटी के अंदर है। यानी कि एक जो इस फोटो के अंदर आपको बताता हूँ, जैसे ये पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी है, ठीक है, इधर भी है, लेकिन ये छोटी वाली जो पहाड़ी है इसके ऊपर ये जो घर है ये एक ही घर है इधर आसपास में, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर घर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम दिस हाइट, यानी इस ऊंचाई से। ये थोड़ा जमीन से थोड़ा सा ऊंचा है ऐसे मान लो। ठीक है, यानी कि इस ऊंचाई से क्या क्या देख सकते हैं? वन कुड
सी द रिवर, यानी कि नदी देख सकते हैं। ये वाली नदी आप देख सकते हो, इस ऊंचाई से आपको नदी बहती हुई दिखेगी। एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो खेत है, फील्ड है किसका, मक्के का। जो मक्के का खेत है आप उसको आराम से आसानी से देख सकते हो, और उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं इन सबको आप आसानी से देख सकते हो इस ऊंचाई से। यानी ये जो घर है ये एक छोटी पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई पर स्थित है, और ये इस जो संपूर्ण घाटी है, इसमें ये एक ही घर है, ठीक है। और इस ऊंचाई से आप क्या कर सकते हो, बहती हुई नदी को देख सकते हो। जो आपका खेत है, जो लेंचो का, ये लेंचो का घर है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ऊंचाई पर अगर आप देखो तो वो खेत भी आपको अच्छे से दिखेगा। खेत के अंदर जो फसल है मक्के की वो दिखेगी, मक्के के ऊपर जो फूल लगे हुए रहते हैं वो भी एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट, जो कि ऑलवेज, जो हमेशा प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। अब इनके ऊपर जो फसल है इसके ऊपर फूल आ रहे हैं, तो ये वादा करते हैं एक अच्छी फसल का, ठीक है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। अब जो फसल है, अर्थ का मतलब यहाँ हो गया जो खेत है जिसमें वो फसल लगी हुई है, तो उस फसल को क्या ज़रूरत है, डाउनपोर की, यानी कि एक जो मूसलाधार जो बारिश है उसकी ज़रूरत है। अगर वो ना भी हो ना तो कम से कम क्या हो, शावर, यानी बूंदाबांदी तो जरूर हो कम से कम। तो कम से कम क्या हो, उसमें बूंदाबांदी जरूर हो। तो ये जो खेत है इसमें क्या है, ये मक्के की जो फसल है वो लगी हुई है, इसके जो फूल है वो लगी हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि इस फसल को और अच्छा होने के लिए कम से कम एक मूसलाधार जो बारिश है वो होनी चाहिए, या फिर इसमें कम से कम एक जो बौछार है बारिश की वो जरूर हो जाए, ताकि ये फसल है और भी अच्छी हो जाए, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी उस पूरी सुबह जो लेंचो है, अब जो अपना जो फॉर्मर है उसका नाम आ गया क्या है, लेंचो। जो मेन कैरेक्टर के रूप में है यहाँ पर लेंचो, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो लेंचो है, हु, जो जानता है, हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। यानी जो लेंचो है उसका खुद का खेत है और वो अपने खेत को अच्छे से जानता है, बहुत गहन तरीके से जानता है उसको, ठीक है, गहराई से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब ये ध्यान रखना, वो जो अपने खेत है उनको बहुत गहराई से जानता है और कुछ नहीं करता। वो क्या करता है सिवाय देखने के, आसमान में देखने के सिवाय कुछ नहीं करता। और आसमान में किस साइड देखता है वो, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में वो देखता है। अब क्या देखता है, वो ये देखता है कि मौसम कैसा है, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो उम्मीद कर रहा है एक बारिश की, ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो, उसकी जो पैदावार है वो और भी अच्छी हो, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो अपनी मीनिंग दे रखी है, क्रिस्ट का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी, टॉप ऑफ ए हिल। और राइप का मतलब होता है पका हुआ, फुल्ली डेवलप्ड, रेडी टू ईट, ठीक है। और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और इंटीमेटली यानी गहराई से या बहुत अच्छी तरीके से, क्लोजली या पर्सनली। यहाँ जो हिंदी दे रखी है ये एक देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। वहाँ जो अपन ने पढ़ा, वह घर, यानी कौन सा, ये जो घर है लेंचो का ये वाला, जो पूरी घाटी में कैसा था, अकेला था, यानी आसपास में कोई भी घर नहीं है, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अब ये देखो इधर पहाड़ी है इधर पहाड़ी है, लेकिन ये छोटी पहाड़ी है इसके ऊपर स्थित है, ये अकेला घर है, आसपास में कोई भी घर नहीं है, ठीक है। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था, जो उन फूलों से भरे हुए थे जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। ये नीचे जो फसल है इसको यहाँ इस पहाड़ी से देख पा रहे हैं, और यहाँ से इस नदी को भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इतनी ऊंचाई है इस घर की या इस पहाड़ी की, इतनी ऊंचाई है कि बहती हुई नदी दिखाई देती है एकदम साफ, और जो खेत है वो भी अच्छे से दिखाई देता है, उस खेत के अंदर जो फसल है वो भी अच्छे से दिखाई देती है, और जो फसल है उसके जो फूल है वो भी अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है। पृथ्वी को, यानी पृथ्वी का मतलब हो गया जो ये फसल है, इसको क्या है, केवल एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। पूरी सुबह जो लेंचो है वो अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता था। लास्ट में क्या होता है, वो उत्तर पूर्व की जो आसमान है उसकी ओर देखता है और कुछ नहीं करता। वो क्यों देखता है, वो बारिश की वजह से, कि बारिश हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब क्या होता है, बारिश की भविष्यवाणी होती है और परिवार का जो भोजन है वो वाला सीन आता है, ठीक है। देखो नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, ये वुमन कौन है, ये वाइफ है, किसकी है, लेंचो की आएगी यहाँ पर। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब हम वास्तव में क्या प्राप्त करेंगे, कुछ पानी, हमें कुछ पानी। उसको मौसम देख के लग रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ जब वो देखता है तो उसको आसमान में जो बादल है वो आते हुए दिखाई देते हैं बारिश के, तो उसको ऐसे उम्मीद होती है, वो प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है, अपनी पत्नी को कहता है कि अब हमें जो है कुछ पानी मिलने वाला है या कुछ पानी मिलेगा। द वुमन, द क्यों लगा हुआ है,
क्योंकि ये वुमन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो द वुमन हु, जो यानी कि वो जो वुमन है वो क्या कर रही है, हु जो, वो प्रिपेयरिंग एंड तैयार कर रही है सपर यानी रात का भोजन। जो और जो उसकी जो पत्नी है लेंचो की, वो क्या कर रही है, वो रात के भोजन की तैयारी कर रही है। रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। जब लेंचो उनको कहता है अपनी पत्नी को कि इस बार अपने को पानी मिलने वाला है कुछ तो, ठीक है, तो उसकी पत्नी जो क्या कर रही थी, वो खाना बना रही होती है, रात के भोजन की तैयारी कर रही होती है। तो वो कहती है हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द ओल्डर बॉयज, ओल्डर का मतलब हो गया बड़े लड़के, और बॉयज है यहाँ पर तो एक से ज़्यादा लड़के हैं उसके। अब ये यहाँ पे काउंटिंग नहीं है बच्चों की, कितने बच्चे हैं ये नहीं पता अपने को, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे हैं उसके। तो जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, जो कि खेत के अंदर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे थे, वाहिल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग यानी खेल रहे थे, नियर पास में द हाउस यानी घर के पास में। यानी कि ये कह रहा है कि जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे थे, और उनके जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास खेल रहे थे, ठीक है। अनटिल, जब तक द वुमन यानी जो औरत है, जो लेंचो की पत्नी है या उन बच्चों की माँ है, उनको बुला नहीं लेती, कॉल टू डैम ऑल, उनको बुला नहीं लेती, कम फॉर डिनर यानी कि रात के भोजन के लिए, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग, ये सब तब हुआ, द मील, जब वो खाना खा रहे थे, दैट की जस्ट एज ए लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने उसको भविष्यवाणी की थी। क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि जो बारिश है ना, रेन बारिश, उसकी जो बूंदे कैसी, बड़ी, बिग ड्रॉप्स, बारिश की बड़ी बूंदे क्या होती हैं, बिगन टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये घटना कब होती है, बारिश कब स्टार्ट होती है, जब वो क्या कर रहे होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, उस समय की बात है। जैसा जो लेंचो है उसने प्रिडिक्ट किया था कि आज अपने को कुछ पानी मिलने वाला है, तो उसकी वाइफ ने कहा था कि हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब वो खाना वाना खा रहे होते हैं उस समय बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है, तो बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, और दिशा कौन सी है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व जो दिशा है, ह्यूज माउंटेन्स यानी विशाल जो माउंटेन्स यानी पर्वत, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत क्या होते हैं, कुड बी सीन देखे जा सकते हैं, अप्रोचिंग आते हुए, द यानी कि जो लेंचो है वो ये कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व जो दिशा है वहाँ से जो बादल है, उनके जो बड़े बड़े विशाल पर्वत है बादलों के, वो उनको आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उधर से उनको पूरा ऐसे लग रहा है कि बारिश का जो मौसम है वो हो गया है, पूरा बारिश होना शुरू हो गई है। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा है वो ताज़ी और कैसी है, स्वीट है, और जो है सुहावनी है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी यहाँ पर क्या होता है, इस यहाँ जो टेक्स्ट में अपन, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो लेंचो है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है या कुछ पानी अपने को प्राप्त होने वाला है। तो उसकी जो पत्नी है वो रात के भोजन की तैयारी कर रही होती है, तो वो क्या कहती है, हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। और जो बड़े लड़के होते हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे लड़के हैं वो घर के पास खेल रहे हैं, जब तक कि वो उनको बुला नहीं लेती खाने के लिए, ठीक है। अब जब थोड़ी देर बाद जब वो खाना वाना खाना शुरू करते हैं तो बारिश जो बूंदे हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो जो लेंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, वैसा ही उसके साथ होता है। तो वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देखता है, वहाँ पे बड़े जो बादल हैं उनके वो पर्वत है वो आते हुए उसको दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो हवा है वो ताज़ा और सुहावनी होती है। ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो यहाँ पर इमेज, ये घर है लेंचो का और ये फसल है उसकी। अब ये देखो बादल इधर आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है, ये आ रहे यहाँ पर। तो ये बारिश का सा मौसम नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर ऐसे, तो ये मौसम हो गया पूरा बारिश का। सपर का मतलब होता है रात्रि भोज, रात का भोजन। गुड विलिंग यानी भगवान ने चाहा तो। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, और अप्रोचिंग यानी पास आते हुए, ठीक है। तो ये इस घर के इधर आ रहे, तो इसको दिखाई दे रहा है लेंचो को, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब ये क्या कहता है, जब बारिश होती है तो उनको क्या कहता है, बूंदे नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। ऐसा क्यों कहता है, देखो, द मैन, मैन कौन है, ये वही लेंचो, इसको ध्यान रखना। ये मैन कौन सा है, लेंचो। द आर्टिकल लगा उसको डेफिनेट कर रहा है, तो ये मैन कौन सा है, जो अपना फॉर्मर है, लेंचो। वेंट आउट, बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये देखो लेंचो बाहर आ गया, इसको खुशी होती है जब बारिश होती है तो।
हर एक किसान को खुशी होती है जब बारिश होती है, तो ज़्यादा होती है तो दिक्कत होती है, लेकिन नॉर्मल जब बारिश होती है तो खुशी होती है हर इंसान को। किसान को तो होती है, इंसान को भी होती है। तो ये जो किसान है, यहाँ बाहर आता है कौन? लेंचो। ये कौन है? अपना लेंचो। ठीक है। क्यों आता है? ये जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, इनको अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करने के लिए, इसको आनंद आ रहा है, ठीक है, ये इनको फील कर रहा है कि बारिश होने लग गई है, और इसको खुशी इसलिए हो रही है कि अब इसकी जो फसल है वो और भी अच्छी होगी। ठीक है। बिना किसी कारण के क्या आता है? बाहर आता है। फीलिंग यानी आनंद लेने, प्लीजर हो गया, ये फील यानी महसूस करना, और प्लीजर यानी आनंद करना। ठीक। व्हेन जब ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड दीज अरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर ये वापस आता है अपने परिवार के पास, बारिश में थोड़ा सा भीगने के बाद वापस आता है, खुशी से उनको बोलता है चिल्लाकर कि ये जो बारिश हो रही है, ये जो आसमान से जो बारिश हो रही है, ये क्या क्या है? ये न्यू कॉइन्स है, ये नए सिक्के हैं ये। ठीक है। क्या कहता है? दीज अरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आसमान से बारिश हो रही है, बारिश नहीं है ये क्या है? ये नए सिक्के हैं। ये क्या है? ये नए सिक्के हैं। तो क्या कहता है वो? न्यू कॉइन्स। ठीक है। आगे देखो, द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदे हैं बारिश में, जो छोटी बूंदे हैं, देखो ये बड़ी बड़ी बूंदे हैं यहाँ पर, देखो ये आपको दिखाई दे रही है बड़ी बूंदे, और इनमें छोटी बूंदे भी हैं, ये रही, ये छोटी बूंदे भी हैं। तो ये इनके बारे में बताएगा कि जो बड़ी बूंदे हैं वो कितने सेंट की हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। ये ध्यान रखना भाई साहब, इस चीज को ध्यान रखना सभी के सभी, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं जो बड़ी जो बूंदे हैं वो कितने सेंट की थी? 10 सेंट की। ओके। एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी बूंदे हैं वो कितने सेंट की थी? 5 सेंट की। तो आप ये ध्यान रखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो बिग ड्रॉप्स है, बिग ड्रॉप्स कितने की है? 10 सेंट की। और जो छोटी वाली है स्मॉल, ये कितने की है? 5 सेंट की। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको ध्यान रखना। तो बड़ी बूंदों को कितने सेंट की बताता है लेंसो? 10 सेंट की। और छोटी वाली को 5 सेंट की। क्यों बताता है वो आगे देखेंगे। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। अब ये क्या करता है? इसको संतुष्टि भरा जो भाव है वो आता है, और क्या करता है? ये ध्यान से देखता है खेतों की तरफ, जिसमें इसके जो पके हुए खेत है, वो मक्के के जो खेत है, मक्के की जो फसल है वो इसको दिखाई देती है। विद इट्स फ्लावर, उनको फूलों के साथ देखता है। ड्रेप्ड इन ए कर्टन। ड्रेप्ड का मतलब होता है लिपटे हुए है, किसमें? कर्टन का मतलब हो गया चादर में, और किसकी चादर में? बारिश की चादर में। तो इसको खुशी होती है, अपने खेत की तरफ देखता है जिसमें इसकी जो फसल है वो इसको दिखाई देती है, जिसपे बारिश हो रही होती है। तो ये देखता है कि बारिश की जो बूंदे है वो पूरे खेत के ऊपर आ रही है। ठीक है। तो इसको एक चादर की तरह लिखती है बारिश की बूंदे, जैसे यहाँ देखो इसने जो बारिश की चादर में लिपटे हुए थे। ठीक है। अब ये 10 सेंट की और 5 सेंट की क्यों कहता है? क्योंकि ये इनको रुपए के, ये अपने जैसे इंडिया के अंदर जैसे बात करते हैं रुपए के हिसाब से समझ लो इसको। तो ये बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी? अगर फसल अच्छी होगी तो उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो जब उस फसल को वो मार्केट के अंदर सेल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो उसकी जीवन जो यापिका है वो अच्छे से चल पाएगी। तो सीधी सी बात है, वो इनको पैसों के रूप में देख रहा है। ठीक है। किस में देख रहा है? ये पैसों के रूप में, कि जैसी बड़ी बूंदे आ रही हैं तो ये 10 सेंट की है, और छोटी वाली बूंदे 5 सेंट की है। ठीक है। मतलब अच्छी फसल होगी तो अच्छी पैदावार होगी तो वो मार्केट में उसको अच्छे से सेल कर सकता है, जिससे उसका जो जीवन याचिका है वो अच्छे से चल सकती है, उसका जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अचानक से क्या होता है? मौसम बिगड़ जाता है। ठीक है। और उसमें क्या होती है? ओलावृष्टि होती है। तो देखें आगे, बट लेकिन, यहाँ बट लगते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब क्या होता है? यहाँ तक तो वो खुश हो रहा है कि बारिश हो रही है, बूंदाबूंदी हो रही है, उसको खुशी हो रही है इस चीज़ की, लेकिन अब क्या होता है? अब उसकी खुशी ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। अब क्या होगा? देखो आगे। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है? यहाँ पर अचानक से तेज हवा चलती है, और तेज हवा के साथ जो है जो बारिश है वो तो हो ही रही है, लेकिन बारिश के साथ क्या होते हैं? बड़े बड़े जो ओले हैं, हेल स्टोन, इनको ओले समझो, बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, बर्फ के टुकड़े, उनको ओले तो बोलते हैं अपने। तो जो ओले हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और कितने बड़े बड़े,
ठीक है। अब क्या हो गई, बारिश कैसी हो गई, चेंज हो गई। अब बारिश के साथ क्या हो रहा है, हेल स्टोन भी आ रहे हैं साथ में। कैसे साइज में, वेरी लार्ज साइज, यानी बड़ी साइज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखा रहे थे। यानी कि सिल्वर जो कॉइन्स है वो कैसे दिखा रहे थे, जैसे चांदी के सिक्कों जैसे वो लग रहे थे। अब बर्फ के जो टुकड़े हैं वो कैसे लग रहे हैं उनको, चांदी के सिक्कों के जैसे। ठीक है। द बॉयज, जो लड़के हैं, ये लड़के कौन से हैं, लेंचो वाले सारे। ठीक है, छोटे बड़े दोनों आगे इसमें। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स। फ्रोजन पिल्स किसको कह रहा है, ये जो बारिश के साथ जो ओले आ रहे हैं, बर्फ के जो टुकड़े आ रहे हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए वो सारे बच्चे क्या होते हैं, बारिश में भीगते हुए उनको उठाने के लिए जाते हैं। आप भी करते हो ऐसे, बारिश आती है तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बारिश आती है जब ओले गिरते हैं तो आप उठाने के लिए जाते हो उनको भीगते हुए, उनको उठा के इकट्ठा करते हो। वैसे ही ये बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, बारिश आती है तो उस बारिश के बीच में से जाते हैं भीगते हुए, उन जो ओले हैं उनको उठाने के लिए, जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उठाने के लिए जाते हैं। तो ये उनको क्या कह रहे हैं, फ्रोजन पिल्स, यानी जमे हुए मोती। ठीक है। ये किसके लिए दिया गया है, ओलो के लिए। ठीक है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा था, अब ये वास्तव में कैसा हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा है। यानी कि ओले गिर रहे हैं तो फसल खराब होगी कि नहीं होगी। अगर ओले नहीं गिर रहे तो फसल थी, किसान भी राजी था, अपना जो लैंड है वो भी खुश था। अब उसको थोड़ी सी परेशानी होने लग गई कि ये तो बहुत बुरा होने लग गया। अब क्या होता है आगे, एक्सक्लेम द मैन, यानी जो आदमी है, जो आदमी कौन है, ये अपना जो लेंचो है, वो कहता है कि ये तो अब है वास्तव में कैसा हो रहा है, बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, वो उम्मीद करता है कि ये जल्दी गुजर जाए, यानी कि जो ओले हैं वो रुक जाए या थम जाए, ये अब आना बंद हो जाए। वो ऐसी उम्मीद करता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अब ये रुक जाए, जितना हो गया बारिश उतनी ठीक है। इट डिड नॉट पास द क्विकली, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, यानी कि बारिश की जो सात ओले हैं वो गिरते ही रहते हैं। फॉर एन आवर, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। इसको ध्यान रखना, कितने टाइम के लिए होता है, 1 घंटे के लिए। क्या होता है, द हेल रेंड, बारिश के साथ क्या होते हैं, ओले गिरते हैं। कहाँ कहाँ गिरते हैं, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, जो उनका घर है, लेंचो का घर है वहाँ। उसके अलावा उनका जो गार्डन है, ठीक है, बगीचा। हिल साइड, जो पहाड़ी की जो साइड होती है वहाँ। एंड द कॉर्नफील्ड, और जो मक्के का जो खेत होता है उस वहाँ। और इसके अलावा और क्या बच गया, होल वैली, और जो संपूर्ण घाटी है उसके अंदर। कितनी देर बारिश होती है, 1 घंटे के लिए। कहाँ कहाँ होती है, लेंचो का जो घर होता है वहाँ, गार्डन के अंदर, हिल साइड जो पहाड़ी की जो साइड होती है वहाँ पर, जो मक्के का जो खेत है वहाँ, और जो संपूर्ण घाटी होती है उस चारों तरफ बारिश ही बारिश होती है। बारिश के साथ ओले के खूब सारे ओले गिरते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, द फील्ड, जो खेत है, दे लग रहा है ना, तो डेफिनेट हो रहा है, खेत कौन सा, लेंचो वाला। वोज वाइट, कैसा था, सफ़ेद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि खूब सारे ओले ओले गिरते हैं उसके खेत में। ओलों का कलर कैसा होता है ना, अपन मान लीजिए जैसे वाइट कलर के हिसाब से, तो ये ऐसे ही कह रहा है कि जो खेत है वो कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। एज, जैसे कि, इट कवर्ड, जो कवर होता है, विद साल्ट, जैसे कि वो नमक से लिपटा हुआ हो, यानी नमक जो है उससे क्या हो जाता है, वो पूरा जैसे लगता है जैसे पूरे खेत में नमक बिछा हुआ है। ठीक है। यानी कि खूब सारी बारिश होती है, बारिश के साथ क्या हो जाता है, जो ओलावृष्टि है वो होती है, और सब जगह होती है, उसके घर पे होती है, उसके गार्डन में होती है, उसकी जो पहाड़ी वहाँ होती है, संपूर्ण घाटी के अंदर ओलावृष्टि होती है, तो उसके खेत में भी वहाँ ओलावृष्टि होती है। खूब सारे जो बर्फ़ के टुकड़े उसके खेत में गिर जाते हैं, जिससे उसका जो खेत है वो कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। तो ऐसे लगता है जैसे खेत के अंदर कैसी है, जो नमक है वो नमक की चादर हो जैसे। ठीक है, तो ऐसा लगता है खेत ऐसा सफ़ेद हो गया मानो नमक से ढका हो। ठीक है। तो कैसे, ये देखो इमेज, ये जो ओलावृष्टि हो रही है यहाँ पर, ठीक है, हो रही है, ये देखो ये बर्फ के टुकड़े हैं, और ये उसकी फसल है जो खराब हो गई है इन ओलावृष्टि की वजह से यहाँ पर। तो देखो पूरी जो खेत है, ये पूरा खेत है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाइट ही तो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और ये देखो ओले गिरे हुए यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, बर्फ के जो टुकड़े हैं वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इमेज के अंदर। तो ये इसको देख कैसे कह रहा है, जैसे कि जो खेत है वो कैसा हो गया, जो नमक है उसमें ढक गया वो पूरा। ठीक है, नमक का खेत होता है ना, वाइट ही तो होता है, तो उससे तुलना कर रहा है इसको। ठीक है, तो ओलो ने उसके जो खेत है उसका जो फसल है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब क्या होता है, उसका जो खेत है उसकी जो फसल है वो खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है, तो इससे लेंचो क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, देखो ये देखो, ये दुखी हो रहा है यहाँ पर,
इसकी जो फसल है वो पूरी खराब हो जाती है। बारिश रुकती है ना तब ये बीच में आके खड़ा होता है। और क्या कहता है वो अपन इसमें देखते हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, यानी पेड़ है, जो पेड़ है एक से ज़्यादा है, यानी पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं लगी, यानी ओलों ने पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनको खराब कर दिया पूरा। ठीक है, तो झड़कर नीचे आ गई है। द कॉर्न जो वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी, जो कॉर्न है, जो मक्का है, वो पूरी तरीके से कैसा हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, यानी किसकी वजह से, ओलावृष्टि की वजह से। द फ्लावर्स, जो उनके ऊपर जो फूल लगे हुए थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी वो जो पौधे थे, ठीक है, जो फसल के ऊपर जो फूल लगे हुए थे वो सारे के सारे कैसे हो गए, वो भी नष्ट हो गए। ठीक, लेंचोज सोल, सोल का मतलब हो गया आत्मा, वाज फिल, भरी हुई थी विद द सैडनेस, यानी दुख से। अब इतना सब किसी किसान के साथ होगा तो वो दुखी होगा, तो ऐसा ही हाल अपने जो है लेंच है उसका भी है। जो बारिश है जिसके साथ ओलावृष्टि हुई है, तो उसकी वजह से उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो जो लेंचो है वो कैसा होता है, दुखी होता है, जो उसकी आत्मा है वो दुख से भर जाती है। ठीक है, वैन, जब द स्टॉर्म, जो तूफान है, हेड पास, चला जाता है, गुजर जाता है, यानी रुक जाता है, अब तूफान खत्म हो गया, चला गया। ही स्टूड, वो खड़ा होता है, इन द मिडिल, यानी मध्य में, ऑन द फील्ड, अपने खेत के बीच में खड़ा होता है। देखो ये खड़ा हो गया, हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों को कहता है, क्या कहता है, इसको ध्यान रखना, इसको, ये जो मैं बता रहा हूँ अब, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इस चीज को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो मैं इसको आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये और भी सही से क्लियर हो जाए। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये वाली लाइन है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखें सभी बच्चे। ए प्लेग ऑफ लोक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये कह रहा है अपने बच्चों को खेत के बीच में खड़ा होके। प्लेग जो होते हैं वो इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं, जो ओले हैं उन तो सब कुछ नष्ट कर दिया। अब प्लेग क्या होते हैं आपको पता हो, राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर पता है। कुछ सालों पहले यहाँ प्लेग, जो टिड्डी दल होता है ना, वो आया था। क्या करता है वो टिड्डी दल, टिड्डी दल खूब सारे जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो होते हैं, वो झुंड में आते हैं, हजारों लाखों होते हैं। वो क्या करते हैं, आते हैं तो वो एक खेत के ऊपर बैठते हैं, तो उसकी जो फसल है उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन वो इतना तो छोड़ देते हैं कि वो गुजारा बत्ता हो सके। लेकिन जो ओले हैं इन्होंने तो सब कुछ ही नष्ट कर दिया। तो ये ऐसे कह रहा है अपने बच्चों को कि जो टिड्डी दल होता है ना वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ नष्ट कर दिया। समझ में आ गया क्या? आगे देखो, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी कि जो बारिश है, जो ओलावृष्टि हुई है, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी उन्होंने तो हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, यानी ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी, हम कौन, लेंच और उसका परिवार, विल हैव नो कॉर्न, उनको कोई भी कॉर्न नहीं मिलने वाला, यानी इस साल वो क्या हो जाते हैं, जो उनके पास कोई भी मक्का नहीं होने वाला, यानी कि उसकी जो फसल है वो खराब हो गई, तो उसके पास कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा इस बार। दैट नाइट, उस रात, वॉज ए सोरोफुल वन, यानी उनके लिए वो बहुत दुख भरी थी वो रात। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि उसकी जो मेहनत थी वो सारी कैसी गई, बेकार गई, यानी कि उनकी जो सारी मेहनत है वो कैसी गई, बेकार हो गई, यानी वो कोई काम नहीं आई। उन्होंने साल भर मेहनत की है फसल के लिए, जितनी भी मेहनत की वो सब बेकार हो गई, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी जो फसल है वो पूरी खराब कर दी। तो वो दुखी हो रहा है, वो कह रहा है कि इस साल हम जो भी अपन ने मेहनत की वो सब बेकार हो गई, इस बार हमने को फसल नहीं मिलने वाली, कोई मक्का नहीं मिलेगा। और उस रात वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन कहता है ये, लेंचो कहता है, किससे, अपने बच्चों से। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब इस साल भूखे रहने वाले हैं। कौन कहता है, लेंचो। यानी कि वो कह रहा है कि जो पेड़ हैं उनसे जो पत्तियां हैं वो सारी झड़ जाती है, जो फूल है वो भी टूट के गिर जाते हैं, जो पौधे हैं, जो फसल है, यानी ऐसे मान लो उसकी जो फसल है वो पूरी खराब हो जाती है। अब फसल खराब होगी तो वो क्या होता है, दुखी होता है। दुखी होता है तो वो क्या होता है, वो जो खेत है उसके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है अपने बच्चों को कि जो जो टिड्डी दल होता है ना वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन ओलावृष्टि से कुछ भी नहीं छोड़ा। और क्या कह रहा है कि इस बार अपने पास कोई भी फसल नहीं होने वाली, और उस रात वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और इनके पास जो मेहनत उन्होंने की थी पूरी साल वो सब बेकार हो गई, उनकी मेहनत कोई काम की नहीं रही अब।
तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी मदद नहीं कर सकता, इस साल हम क्या होने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपना लेंचो, ये खड़ा है, ये सर पकड़ के खड़ा है क्योंकि ये दुखी है और इसकी जो फसल है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, ये इसके हार्ड वर्ड है, वो आप देख लेना, इसका ये हिंदी अनुवाद है, ये आपको साथ में मिल जाएगा पीडीएफ में। अब बात करते हैं अपन ने जितना भी पढ़ा उसको मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। लेंचो जो किसान होता है अपना, ठीक है, उसका घर है कहाँ है, एक घाटी के अंदर। ठीक है, जहाँ उसका घर है उस ऊंचाई से अगर वो नीचे की तरफ देखते हैं तो एक नदी है, उसको अच्छे से दिखाई देती है, उसका जो खेत है वो अच्छे से दिखाई देता है, खेत के अंदर जो फसल है वो फसल भी अच्छे से दिखाई देती है, और फसल के जो फूल लगे हैं ऊपर से वो भी अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या सोचता है कि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो, उसके लिए वो उम्मीद करता है एक बारिश की। जैसी वो उम्मीद करता है वैसी बारिश भी होती है, खुश होता है वो बारिश के अंदर भीगने के लिए बाहर जाता है, उसके बच्चे भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद में तेज तूफान चलता है, उस तूफान के साथ क्या होता है, जो ओलावृष्टि है वो शुरू हो जाती है। और ये सब 1 घंटे के लिए चलता है। कितने टाइम के लिए चलता है, 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे में सब जगह ओलावृष्टि होती है, उसके घर पे होती है, उसके बगीचे में होती है, उस पहाड़ी पे होती है, संपूर्ण घाटी के अंदर होती है, यहाँ तक कि उसके जो खेत है वो पूरा ओलावृष्टि के अंदर ढक जाता है, यानी कि पूरे खेत में बर्फ के जो टुकड़े हैं वो खूब सारे हो जाते हैं, यानी ओले ही ओले हो जाते हैं। जब उसको देखता है तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका जो खेत है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे वो नमक नमक का जो है वो नमक का खेत लगता है, नमक की चादर लपेटी हो। फिर वो जब तूफान रुकता है उसके बाद वो खेत के बीच में आके खड़ा होता है, अपने बच्चों को कहता है कि जो पेड़ों के जो पत्तियां हैं वो सब झड़ गई हैं, जो पौधे हैं उनके जो फूल है वो भी नष्ट हो गए हैं पूरे, यानी कि उसकी जो फसल है वो पूरी खराब हो गई है। तो वो कहता है, दुखी हो गया अपने बच्चों से, क्या कहता है कि जो टिड्डियों का जो दल होता है ना वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, इन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर कहता है कि हमारे पास जो फसल है वो ख़राब हो गई है और अब हमारे पास कोई भी फसल नहीं है, और हमारी जितनी भी अपन ने मेहनत की है वो सब की सब कैसी हो गई, खराब हो गई है। तो ये कहता है कि इस साल हम क्या होने वाले, भूखे रहने वाले, और यहाँ हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अभी जितना अपन ने पढ़ा उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का जो घर है वो कहाँ स्थित है, इन ए वैली, इन ए टाउन, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। तो आप सबको पता ही होगा जवाब क्या रहेगा, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वो डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स टू। जो बड़ी बूंदे हैं उनको जो लेंचो है वो किससे तुलना करता है, बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं उनकी तुलना किससे करता है, सिल्वर कॉइन से करता है, पल्स से करता है, डायमंड से करता है, न्यू कॉइन्स ऑफ 10 सेंट, सिल्वर कॉइन से करता है। ठीक है, क्या बोलता है, न्यू कॉइन्स नहीं कहता क्या उनको, ठीक है, नए चांदी के सिक्कों की जैसे लग रही है बड़ी बूंदे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। जो लेंचो है वो बारिश की जो बूंदे होती है उनकी तुलना नए सिक्कों से क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है, लेंचो कंपेयर्ड रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप्स नीडेड ए गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसकी जो फसल है उसको एक अच्छी पैदावार के लिए जरूरत है ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। ए गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी फसल होती है, मीन्स उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, मोर मनी एंड प्रोस्परिटी फॉर हिज फैमिली, यानी कि अच्छी फसल का मतलब ये है कि उसके परिवार के लिए जो है अधिक पैसा और समृद्धि था। ठीक है, तो ये अपन ने जितना पढ़ा वो उतना सारा अपन ने देख लिया है। ये कितना हो गया है, अब आगे अपन देखते हैं कि आगे ये कहानी कैसे होती है कंटिन्यू, तो देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये भगवान के नाम पर क्या लिखता है, पहली चिट्ठी लिखता है। अब ये क्या करता है, भगवान को चिट्ठी लिखता है, तो वो देखते हैं अब क्या लिखता है उस चिट्ठी के अंदर, क्या इसकी डिमांड होती है, क्या भगवान वो डिमांड पूरी कर पाते हैं, उन सभी की बात अपन आगे करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी जो घाटी के अंदर जो घर है, कौन सा अकेला घर है ये, उसमें जो रहने वाले हैं उनके सभी के जो हार्ट है, उनके दिलों में क्या था, वो हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी उनके दिलों में एक ही बात, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके सबके एक ही उम्मीद थी। यानी इस घर में जितने भी लोग रह रहे थे, लेंच और उसका परिवार, उसके बेटे हो गए और उसकी जो पत्नी है, सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी, क्या थी, कि भगवान उनकी मदद करे, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद ली जाए। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। वो ऐसे दिखा रहा है, डोंट बी सो अपसेट, ये कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इतने परेशान मत हो, भले ही यह पूरी तरीके से नुकसान
लग रहा हो, ठीक है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज फॉर हैंगर, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता। कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी फैमिली को कह रहा है कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसे कि लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट, इस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो पूरी रात जो लेंचो है, ये बैठा हुआ लेंचो इधर, ये सोच रहा है पूरी रात। क्या सोच रहा है? ऑफ हिज वन होप, उस अपनी एक उम्मीद के लिए। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से उसकी मदद ली जाए। इसको भगवान में बहुत ज़्यादा इसको भरोसा होता है, ठीक है। तो ये पूरी रात यही सोचता है कि जो भगवान है वो मेरी मदद करेंगे। अब ये क्या करता है आगे वो देखते हैं। हुज आई, जो उसकी आंखें हैं, जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो उसको सिखाया गया है। उसकी आंखों, यानी बचपन से इसने सीखा है कि भगवान भी होते हैं, और इसकी भगवान में श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। उसको वो भरोसा है, इसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। विश्वास जो है इसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा है। एवरीथिंग, सब कुछ, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस साइंस, यानी कि हालांकि यहाँ तक कि किसी के इंसान के जो दिल है उसके अंदर, यहाँ तक उसकी जो गहराई है उसमें क्या उसके अंतरात्मा में चल रहा होता है, यहाँ तक कि इसको भी ये चीज़ें भी उसको ये समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये? जैसा कि उससे सिखाया गया था, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहराई में क्या है वह भी, ठीक है। आगे देखो, लेंचो वॉज एन, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये फ्रेज है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये हाईलाइट रहे। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन वर्ड्स को आप अच्छे से याद रखें। ये फ्रेज है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसी कैसी, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, जिसका आपको जवाब कैसे लिखना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हाँ, ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका मैं आपको समझा देता हूँ, इसको ध्यान रखें इस लाइन को, ठीक है। देखो, लेंचो क्या था? एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो जो है इतना मेहनती था, इतना हार्ड वर्किंग पर्सन था, जो खेतों के अंदर एक जानवर की तरह काम करता था, यानी कि बहुत मेहनती था वो। क्या था? बहुत मेहनती। ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन, यानी बहुत मेहनती आदमी था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और फिर भी वह अभी तक क्या करता? लिखना जानता था। खेत में काम करता था एक जानवर की तरह, यानी जानवर की तरह वो मेहनत करता था। बहुत हार्ड वर्किंग मैन था, ठीक है। उसके बाद बावजूद भी वो कैसा था? लिखना जानता था, उसको लिखना आता था, यानी कि वो तो पढ़ा लिखा था थोड़ा, ठीक है। अब वो क्या करता है वो देखो, ये पूरी रात सोचता रहता है, ये पूरी रात यही सोचता है कि भगवान से क्या दी जाए, इसकी मदद ली जाए, और ये ऐसे ही सोचता रहता है। और लास्ट में क्या करता है ये, भगवान को एक लेटर भी लिखता है। वो आगे देखेंगे क्या लिखता है उस लेटर के अंदर, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग संडे, अब क्या होता है, लेटर बॉक्स में पत्र डालता है, ठीक है। इस ये यहाँ तक इतना जो है उसका मैंने टाइटल सेट किया। देखो स्टोरी में क्या होता है आगे। द फॉलोइंग संडे, अगला जो संडे है, एट डे ब्रेक, सुबह के टाइम पे, ही बिगेन, शुरू करता है, टू राइट, लिखना, ए लेटर। जो अगला जो रविवार आता है, नेक्स्ट डे, वो सुबह के टाइम पे क्या करता है, वो लेटर है वो लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जिसको वो खुद शहर जाकर उसको पोस्ट करेगा। एंड पैलेस इन द मेल, और वो खुद उसको डाक के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके उसको पैलेस करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये एक जो भगवान को जो पत्र है उसके अलावा कुछ नहीं था। वो क्या लिखता है? गॉड। क्या लिखता है वो? अब एक लेटर लिख रहा है, वो भगवान से मदद मांग रहा है। तो क्या लिख रहा है लेटर के अंदर? देखो, गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहने वाले हैं या भूखे रहेंगे। ये क्या क्या कह रहा है गॉड, यानी भगवान, अगर तुम मेरी मेहनत नहीं करोगे तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखे रहेंगे। क्यों रहेंगे? आई नीड ए 100 पैसों, ये चीज़ ध्यान रखना भाई साहब। कितने पैसों? 100 पैसों। इस चीज़ को ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो। ये जो मैं ये येलो के अंदर कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें तो आप ऐसे नोट करते रहो, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हो ना साथ में, तो इसको नोट करते रहो। वो कितने पैसों की डिमांड करता है भगवान से? 100 पैसों। कितने पैसों? 100 पैसों, ठीक है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू द लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, किस लिए मांगता है?
100 पैसों क्यों मांगता है? वो इसलिए मांगता है, बोना चाहता है अपना जो खेत है उसको फिर से, और अनटिल जब तक वो जब जब तक जीवन यापन करना चाहता है, जब तक ये फसल वापस नहीं आ जाती, यानी अगले साल तक। इस बार तो उसकी फसल है वो खराब हो चुकी है। अब वो भगवान से कह रहा है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे, क्योंकि हमारी जो फसल है वो पूरी खराब हो गई है। तो 100 पैसों मांगता है, और क्या कहता है, किस लिए मांगता है? ऐसे नहीं कि बैठे बैठे खाएगा वो, नहीं, वो इसलिए मांगता है ताकि वो अपना खेत है वो फिर से बो सके, उसकी बुआई कर सके, वो बीज ला सके, वो जो भी है खेती करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें के लिए, कि वो वापस से अपनी खेती कर सके। और कब तक? जब तक कि वो जो नेक्स्ट ईयर की जो है क्रॉप्स वो नहीं आ जाती, उसको जीने के लिए वो पैसे चाहिए। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलावृष्टि ने इतना वो कह के रुक जाता है आगे, और वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखता है कि ओलावृष्टि ने उसकी जो फसल है वो ख़राब कर दी है, उसकी वजह से उसका जो परिवार है वो बहुत दुखी है, और वो पूरा परिवार है उसका, उसके साथ वो भूखे रहने वाला है इस साल। उनके पास खाने के लिए कोई भी नहीं है, ना उनकी कोई हेल्प के लिए है। तो उसकी सारी उम्मीदें किससे रहती है? भगवान से रहती है। ठीक है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? जो अपन लेटर लिखते हैं, जो एक पत्थर उसको बॉक्स में डालते हैं, एक लिफाफा आता है वो, ठीक है, लिफाफे के अंदर उस पत्थर को डालता है, तो उसके ऊपर लिखता है वो, क्या लिखता है? टू गॉड। क्या एड्रेस लिखा उसने? टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड, और उसने अपना जो लेटर है उसके अंदर डाला, लिफाफे के अंदर उसने उस लेटर को डाला। जैसे ये लिफाफा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है टू गॉड, इस लिफाफे के अंदर उसने लेटर डाल रखा है। ठीक है। एंड स्टिल टर्बल्ड, और अभी भी वो क्या है? चिंतित है। क्या है ये? चिंतित है, परेशान है, दुखी है। वेंट टू टाउन, और चिंतित परेशान दुखी होता हुआ कहाँ जाता है? शहर जाता है। कहाँ जाता है वो? शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, डाकघर। ही पैलेस्ड ए स्टाम्प, वो एक स्टाम्प लेता है। ऑन द लेटर, उस लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लेकर वो पैलेस करता है। ठीक है, क्या करता है? पैलेस करता है। एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको डाल देता है इनटू द मेल बॉक्स, और उस मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी लेटर बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, तो ये जो हिंदी है इसको पढ़ लेना। रविवार को सुबह के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। यह और कुछ नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया एक पत्र था, जो क्या लिखता है? हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और अगली फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मेरी फसल को पूरा खराब कर दिया है। इस बार हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। उसने लिफाफे पर क्या लिखा? भगवान को, टू गॉड। पत्थर को अंदर रखा, और अभी भी वह परेशान हाल में क्या गया? शहर की तरफ चला गया। डाकघर में उसने उस पत्थर पर एक टिकट लगाया, और उस लेटर बॉक्स में उसको पत्थर को वो डाल देता है। देखो ये डाल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या लिखा हुआ है? टू गॉड। ये अपना है लेंसो। ये पोस्ट ऑफिस आ गया शहर के अंदर। ये गाँव में रहते हैं। वो भी एरिया कौन सा है इसका? घाटी वाला है, जहाँ इसका एक अकेले का घर है। वहाँ से शहर की तरफ आता है, लेटर को लिख के भगवान के लिए, इसको पोस्ट ऑफिस में जो है डाकघर है उसमें डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब क्या होता है? पोस्टमैन जो होता है ना, डाकिया, वो उस लेटर को लेता है, और पोस्ट जो मास्टर है उसको देता है, और हंसते हुए जाता है उसके पास। तो कैसे इस लेटर की मजाक बनाई जाती है, फिर बाद में सीरियस भी होते हैं, और लेंस जो है उसकी मदद भी करते हैं। जब वो लेटर को पढ़ते हैं तो कैसी मदद करते हैं, देखो। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो कर्मचारियों में कोई एक, हु जो, वो जो पोस्टमैन क्या था? वो डाकिया। एंड एल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में क्या किया करता था? मदद भी करता था। वो कौन? ये रहा। ठीक है, ये कौन है? पोस्टमैन। ये चीज ध्यान रखना, पोस्टमैन ये है, और पोस्ट मास्टर कौन है? ये है। इस चीज को ध्यान रखना भाई। ठीक है, पत्थर कौन लेके आता है पहली बार? पोस्टमैन। ठीक है, अब आगे की कहानी आगे है, देखो। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, और वो हंसते हुए, यानी कि जबरदस्ती हंसते हुए, जोर से हंसते हुए, वो अपने जो बॉस है, यानी कि वो जो पोस्ट मास्टर है उसके पास जाता है, और उसको वो लेटर दिखाता है। किसका? कौन सा लेटर? जो भगवान को लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। अब ये कह रहा है कि उसने जो अपना जो कैरियर है, जो डाकिया है, वो अपनी जो नौकरी कर रहा है, अब तक उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा। ठीक है, तो इस बात पे वो हंस रहा है कि ऐसा कौन आदमी हो गया जो भगवान को पत्र लिख रहा है। ठीक है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है कैसा है? एफेट एंड एमिएबल, इसको ध्यान रखना। कैसा है? मोटा और मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति है। एल्सो ब्रोक
आउट लाफिंग, और वो भी जोर से हंसना शुरू करता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। अब जो पोस्ट मास्टर है वो भी उसको देख के क्या करता है, हंसने लग जाता है। ठीक है, हंसेगा। अब तुम्हें ऐसे कोई पत्थर मिले तो तुम भी हंसोगे इस चीज़ पे। लेकिन आप ये देखो कि लेंचो को भरोसा कितना है भगवान के ऊपर, उसने भगवान से मदद मांगी है। तो ये बात है भरोसे की, विश्वास की। ठीक है, तो जैसे ये पोस्टमैन उसका लेटर लेता है, इसको हंसी आती है, खुश होता है, हंसते हुए कहाँ जाता है, अपने बॉस के पास जाता है। बॉस कौन है, पोस्ट मास्टर। वो देखता है तो उसको भी हंसी आती है। और कैसा इंसान है, फैट एंड एमिएबल, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो क्या करते हैं फिर बाद में थोड़ी देर में तुरंत क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं एंड टैपिंग और रखते हैं द लेटर ऑन द हिज डेस्क, और अपने जो डेस्क है वहाँ इस लेटर को रखते हैं। ठीक है, कमेंटेड वॉट फेथ, इतना विश्वास। कौन कहता है, ये जो पोस्ट मास्टर है वो कहता है क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। ये कहता है कि क्या विश्वास है, काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। कौन कह रहा है ये बात, पोस्ट मास्टर। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने भगवान को पत्र लिखा। पहले तो ये हंसते हैं उसके ऊपर, फिर बाद में उसको देखते हैं कि भगवान के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना भरोसा करता है। यानी कि क्या विश्वास है, इतना विश्वास मुझे भी होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने उसको लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। और वो फिर क्या करता है, शुरुआत करते हैं भगवान के साथ जो पत्र व्यवहार है उसको शुरू करते हैं। यानी कि वो पत्र पढ़ना शुरू करता है पोस्ट मास्टर। अब क्या कर रहा है, पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ रहा है, तो उसको क्या पता लगता है, देखो वो क्या करता है, फिर हेल्प करने का जो डिसीजन है वो लेता है। देखो, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब क्या कहता है, उसको ऐसे रहता है कि जो भगवान पे जो भरोसा है, जिस इंसान का जिसने पत्र लिखा है, उसका जो भरोसा है वो डगमगाए नहीं, टूटे नहीं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आता है, आंसर द लेटर, यानी पत्र का जवाब दिया जाए। क्यों, वो चाहता है कि भगवान पे जिस आदमी को इतना भरोसा है तो उसका भरोसा टूटे नहीं। इस वजह से वो क्या सोचता है, एक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस पत्र को खोला, जब मैंने कि उसको पढ़ा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब उसको पता लगता है, जब वो उस लेटर को जब पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि गुडविल और इंक एंड पेपर, यानी कि उसको जो गुडविल है, जो भी गुडविल है उसको जो दी जा रही है, स्याही है और पेपर है, इसके अलावा उसको क्या चाहिए ये इसको पता लग जाता है। लेंचो ने क्या डिमांड की थी, 100 पैसों की डिमांड की थी। तो पोस्ट मास्टर है उसको पता लग जाता है कि लेंचो को और कुछ भी चाहिए। वो क्या चाहिए, उसको पैसों चाहिए। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और फिर क्या करता है वो क्या करता है, फिर वो पैसे देने की इस बारे में बात करता है, क्योंकि उसके अकेले की बस की बात नहीं रहती कि वो अकेला 100 पैसों दे सके। तो जो उसके जो कर्मचारी हैं उनसे वो पैसों के लिए बोलता है, और खुद भी जो है वो अपनी जो सैलरी है उसमें से कुछ पार्ट देता है अपना, यानी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा वो देता है वो। ठीक है, ऐसे अपने जो कर्मचारी है उनको भी बोलता है कि वो भी थोड़े थोड़े पैसे मिलाएं, यानी कि आपस में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ये कर्मचारी और जो पोस्ट मास्टर जो बॉस है वो सारे मिलकर। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, यानी कि वो उसके जो दोस्त है खूब सारे, वो उनको भी कहता है, उनको भी बाध्य करता है इस चीज़ के लिए कि वो भी कुछ दे, ये सोच के दे दे कि वो जो काम कर रहे हैं वो पुण्य का काम कर रहे हैं, एक दान का कार्य कर रहे हैं। तो ये मदद कौन करता है, पोस्ट मास्टर करता है। और लेंचो का जब लेटर वो पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि 100 पैसों चाहिए उसको। अब उस अकेले से होते नहीं है, तो वो अपने कर्मचारियों को कहता है कि वो कुछ थोड़े थोड़े अपने हिसाब से वो पैसे दे, और वो खुद अपनी सैलरी से भी वो पैसे देता है, और उसके जो दोस्त हैं उन सबको भी कहता है कि वो दान पुण्य के हिसाब से वो कुछ पैसे दे। ये देखो यहाँ पर इसमें ये पैसे इसने इकट्ठे किए और ये लिफाफे के अंदर डाल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों दे रहा है, ताकि उसका भगवान पे भरोसा बना रहे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा, इसका जो क्वेश्चन है वो सारे यहाँ जो अपने अभी पीछे पड़ गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन है। देखो, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर किस प्रकार का व्यक्ति होता है,
फेट एंड एमिएबल, मोटा और मिलनसार। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड द रिप्लाई टू द लेंचोज लेटर। तो लेंचो का जो लेटर है, उसका जो पोस्ट मास्टर है, वो उसका जो आंसर है, वो रिप्लाई है, वो देने का निर्णय क्यों लेता है, क्यों डिसाइड करता है, ऐसा क्यों करता है? ताकि इन ऑर्डर नॉट टू शेक, हिले नहीं, लेंचोज फेथ, लेंचो का जो विश्वास है किसमें, भगवान से, भगवान से जो लेंचो का जो विश्वास है वो खराब नहीं हो, टूटे नहीं, डगमगाए नहीं। इस वजह से वो उस लेटर का क्या करता है, वो जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर एंड वाई। यानी जो लेंचो है उसने कितने पैसे मांगे और क्यों मांगे। लेंचो ने 100 पैसों मांगे थे, क्यों मांगे थे? ताकि वो फिर से खेती कर सके और 1 साल तक वो अपना जीवन याचिका चला सके, जब तक कि वो फसल का जो समय है वो वापस नहीं आ जाता। लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पैसों, कितने? 100 पैसों मांगने के लिए बोलता है, फ्रॉम गॉड बिकॉज हिज फील्ड वर कंप्लीटली डेस्ट्रॉय, यानी उसका जो खेत है पूरी तरीके से खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। द हेल स्टोन, जो ओलावृष्टि की वजह से। ही नीडेड, उसको आवश्यकता होती है, दिस मनी टू सो यानी बोना, हिज फील्ड, उसका जो खेत है, अगेन यानी फिर से, एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप्स, और अपने जो फैमिली उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी अपने परिवार का जो भरण पोषण होता है उसके लिए वो क्या करता है, पैसों की उसको आवश्यकता होती है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अपना हो गया है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि अपन ने जितना भी पढ़ा वो सारा हो जाता है। अपन जो कहानी पढ़ रहे हैं, ए लेटर टू गॉड, इसमें एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो। क्या होता है? लेंचो। जो उसका जो घर होता है एक पहाड़ी के ऊपर होता है, और उस पहाड़ी के जो घर है वो वहां से अगर वो नीचे की तरफ देखता है तो उसको बहती हुई नदी दिखाई देती है, उसका जो खेत है वो दिखाई देता है। ठीक है। वो फसल की तरफ देखता है तो उसको ऐसी उम्मीद रहती है कि एक बारिश हो जाए ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी वाली हो जाए। थोड़ी देर बाद में बारिश भी होती है, और बारिश होती है तो वो खुश होता है बहुत ज़्यादा। अब उसकी खुशी ज़्यादा देर रहती नहीं है, क्योंकि बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, और वो ओलावृष्टि 1 घंटे तक चलती है। कहाँ कहाँ होती है? उसके घर पर होती है, बगीचे में होती है, पहाड़ी के ऊपर होती है, संपूर्ण घाटी के अंदर होती है। उसके जो खेत है वो भी ओलावृष्टि के अंदर आ जाता है, यानी कि उसका जो खेत है उसमें भी खूब सारे ओले के जो टुकड़े हैं, ओले ओले हो जाते हैं, यानी कि बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो पूरी तरीके से उसकी जो फसल है उसको खराब कर देते हैं। चारों तरफ बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं, यानी कि ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल खराब कर देता है, और वो दुखी हो जाता है। फिर उसको देख के, खेत को देख के ऐसे लगता है जैसे नमक का जो चादर है वो लिपटी हुई है खेत के अंदर। अब वो जब दुखी होता है, खेत के जो तूफान जब रुकता है तो लास्ट में वो खेत के बीच में आके अपने बच्चों से खड़ा होकर पूछता, बोलता है कि जो टिड्डी दल होता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, और ये जो ओलावृष्टि है इसने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, हमारी जितनी भी मेहनत है वो सारी खराब गई है। इस बार हम भूखे रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो फसल है वो पूरी खराब हो चुकी है। अब वो पूरी रात उसका जो परिवार है वो है, उन सबके दिमाग में यही रहता है कि अब इस साल हम क्या करेंगे, किसकी मदद ली जाए, किसकी नहीं। तो उस लेंचो है वो पूरी रात यही बैठ के सोचता है कि मदद किसकी लिया जाए। लेंचो को भरोसा होता है भगवान के ऊपर। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तो वो भगवान से मदद मांगने के लिए सोचता है, और यही होता है कि वो भगवान को लेटर लिखता है। क्या लिखता है लेटर के अंदर? 100 पैसों की डिमांड करता है। क्यों करता है? ताकि वो जो खेती है वो वापस से कर सके, और नेक्स्ट ईयर जो फसल आएगी तब तक अपने जो परिवार है उसका जो भरण पोषण वो कर सके। जैसे वो लेटर लिखता है, उसको शहर जाता है, वहाँ पर उसको डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर डालता है, और उसको लेटर को लेता कौन है? सबसे पहले पोस्टमैन लेता है। कौन लेता है? पोस्टमैन, जो उसको एड्रेस को देख के बहुत हंसता है, और हंसता हुआ कहा जाता है पोस्ट मास्टर के पास जाता है। ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, शुरू में लेटर कौन लेता है? पोस्टमैन लेता है, हंसता हुआ किसके पास जाता है? पोस्ट मास्टर के पास जाता है, वो भी हंसता है जब उसका एड्रेस देखता है। लेकिन जब उसको देखता है तो उसको ऐसे भरोसा होता है कि इतना कोई भरोसा कर सकता है क्या भगवान के ऊपर। तो वो चाहता है कि उसका भरोसा बना रहे भगवान के ऊपर, वो उस लेटर का जवाब देने की सोचते हैं। लेकिन जब वो लेटर को पढ़ते हैं तो उसको ये लगता है कि लेंचो को है ना पेपर और जो स्याही है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको गुडविल की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उसको ज़रूरत क्या है? 100 पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की? 100 पैसों की। तो वो चाहता है कि उसको 100 पैसों मिले, लेकिन उस अकेले की पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो 100 पैसों उसको दे सके। तो वो क्या करता है, अपने जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस के अंदर उनसे हेल्प लेता है। कौन? पोस्ट मास्टर। उनसे सबसे कहता है कि आप सभी थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठे करते हैं, और वो भी अपनी सैलरी से जो थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो देता है। ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं उनको भी कहता है कि आप पैसे दो, जो इंसान है जिसने पत्र लिखा है भगवान के लिए उसका भरोसा टूटे नहीं। और ये कह के बोलता है कि आप दान पुण्य के हिसाब से पैसे दे दो। अब क्या होता है कि जब वो पैसे देता है दान पुण्य के हिसाब से, तो जब वो
लेटर आगे जाता है लेंचो के पास, तो क्या होता है आगे? लेंचो को गुस्सा आता है। अब लेंचो को गुस्सा क्यों आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर लेंचो को गुस्सा क्यों आएगा, उसको तो पैसे मिल गए, भगवान ने से उसने लेटर मांगा, लेटर जबकि भगवान के पास गया नहीं, तो उसको तो पैसे मिल गए, उसको तो राजी होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ और होता है। वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं लेंचो को गुस्सा क्यों आता है, क्या होता है आगे कहानी के अंदर, वो सब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। अगर आपने ये क्लास देख ली है, अपनी लेंचो वाली कहानी आपने देख ली है, तो सेकंड जो चैप्टर है इसका, लेंचो के साथ आगे क्या होता है, उसने जो लेटर है वो जो उसको वापस मिलता है तो उसको गुस्सा क्यों आता है, तो इस कहानी को जानने के लिए आपको आगे हमारे ऐप के ऊपर आना पड़ेगा, वहीं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो था। आगे के जितने भी कंटेंट है, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, क्लास 10th जो इंग्लिश का जो कोर्स है वो पूरा रेडी कर रखा है, वहीं पर मिलेगा आपको। तो आगे का जो भी कंटेंट आपको चाहिए वहाँ आप ऐप के अंदर आएँ, जो एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करना है, गुरुजी 4.0, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और कैसे डाउनलोड करना है, क्या चीज़ आपको देखनी है, कैसे उसको लॉगिन करेंगे, ये सभी की सभी कोर्स को बाई कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ यूट्यूब पे डाल रखा है, तो वो वीडियो देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ताकि आपको वो वीडियो मिलने में आसानी रहेगी। ठीक है, और अपने जो ऐप का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।